हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो जिसका आंसर है दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने चमड़ा कारीगरों के हाशिए पर रहने वाले समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। केंद्र को आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI की तकनीकी जानकारी के साथ स्थापित किया गया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक इकाई है। नेक्स्ट, किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका आंसर है चीन। पाकिस्तान और चीन के जियो झाबा ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के सुद्धोती जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के लिए एक इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट EPC के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है डॉक्टर RF अलवी और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और चीन की राजधानी बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, PM है ली केकियांग और मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम से घर घर राशन वितरण योजना को मंजूरी दी? तो जिसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के घरों तक सीधे राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना और केंद्र की वन नेशन वन कार्ड योजना उसी दिन दिल्ली में लागू की जाएगी। निविदा प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को पूरा होने के बाद राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी लागू की जाएगी। इसमें लगभग 6 से 7 महीने लगेंगे। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कारपोरेट एजेंसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ अपने गठजोड़ के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ बाद की नीतियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। संधि के अनुसार UBI अपने खाताधारकों को टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूलिप और एंडोमेंट स्कीम के LIC उत्पादों की पेशकश करके एक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके तहत वे अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों को चयन कर सकते हैं। LIC के चेयरमैन है MR कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के MD एंड CEO हैं राजकिरण राय, हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट, फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो जिसका आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में फेमपे भारत का पहला नियो बैंक है जिसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ फेमपे ने इस कार्ड को विकसित किया है। यह कार्ड व्यापारियों के रुपये भुगतान नेटवर्क में स्वीकार किया जाता है। यह एक डेबिट कार्ड के समान है जो किशोरों को कैशलेस तरीके से लेन देन करने में सक्षम बनाता है। फेमपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है जिसके फाउंडर हैं कुश तनेजा और संभव जैन। NPCI की रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है जिसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व मोहन महापात्रा और जिसके MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। नेक्स्ट, नोमुरा के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP में क्या संकुचन होगा? तो जिसका आंसर है 6.1%। एक जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स इंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्त वर्ष 2021 में 6.1% द्वारा अनुबंधित होने की संभावना है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधि कमज़ोर बनी हुई है। नोमुरा होल्डिंग्स इंक का हेडक्वार्टर जापान में है जिसके प्रेसिडेंट एंड ग्रुप CEO हैं केंटारो ओकुडा। नेक्स्ट, किस भारतीय PSU ने मलेरिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है? तो जिसका आंसर HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक PSU ने
20.60 मीट्रिक टन DDT डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन 75% वेटेबल पाउडर दक्षिण अफ्रीका के लिए 3 प्रांतों में उनके मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आपूर्ति की है। HIL के CMD हैं डॉक्टर SP मोहंती, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और साउथ अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानियाँ केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफॉन्टेन। वो मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड, जिसके प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए और सरकारी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमूल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को सशक्त बनाने और सरकारी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी अमरावती। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका आंसर है IIT रोपड़। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में कौशल विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ IIT रोपड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर और IIT रोपड़ के डायरेक्टर हैं SK दास। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA की तकनीकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जिसका आंसर है R नारायण स्वामी। R नारायण स्वामी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर IIMB में वित्त और लेखा के प्रोफेसर को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो स्वतंत्र लेखा और लेखा परीक्षक नियामक भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। NFRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन है R श्रीधरन, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है प्रकाश चंद्र कांडपाल। गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो 20 जुलाई से प्रभावी है। वह पूषण महापात्रा का स्थान लेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। नेक्स्ट, सुमित देव को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है NMDC। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी, जो कि 28 फरवरी 2023 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है। सुमित देव जो वर्तमान में NMDC में निदेशक के रूप में सेवारत हैं और 1 अगस्त 2020 को या उसके बाद NMDC के CMD के रूप में कार्यभार संभालेंगे। NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके CMD हैं N बैजेंद्र कुमार और हेड ऑफिस है हैदराबाद में। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिब्यूनल NCLT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। तो जिसका आंसर है BSV प्रकाश कुमार। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बेथला सांता विजया BSV के निदेशक प्रकाश कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो 5 जुलाई से प्रभावी होने के साथ नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिब्यूनल NCLT के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह उनका दूसरा विस्तार है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष हैं जस्टिस श्री महेश मित्तल कुमार। नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है संजीव बजाज। बजाज फाइनेंस के वर्तमान और गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को पद छोड़ने का फैसला किया है और उन्हें 1 अगस्त 2020 से उनके बेटे संजीव बजाज कंपनी के वर्तमान उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, जिसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं CFO S श्रीनिवासन।
नेक्स्ट, किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE के किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE से वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जिसका आंसर कन्नन CS वॉरियर। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक कन्नन CS वॉरियर को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE से वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ICFRE का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण सिंह रावत और लोकेशन है देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का पता लगाएं जो मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है। तो जिसका आंसर ग्रेटा थुनबर्ग। स्वीडन के एक 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग कैलोस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए मानवता के लिए प्रथम संस्करण गुल्बेनकियन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बनी हैं, जिसमें 1 मिलियन यूरो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कैलोस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं इजाबेल मोटा और हेडक्वार्टर लिस्बन पुर्तगाल में है। सम इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का क्या नाम है जिसे DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर में अंतरिम टेस्ट रेंज में परीक्षण किया गया? तो जिसका आंसर है ध्रुवस्त्र। नेक्स्ट, DRDO के किस लैब ने भारत नामक विश्व का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का निगरानी ड्रोन विकसित किया? तो जिसका आंसर है टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो जिसका आंसर है रूस। नेक्स्ट, Mi-8AM TSH-VN किस देश का पहला परिवहन हेलीकॉप्टर है? तो जिसका आंसर है रूस। अगला क्वेश्चन, बैरी जर्मन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित है? तो जिसका आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया था? तो जिसका आंसर है 28 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंडनेस वीक की रोकथाम किस महीने की 1 से 7 तारीख तक सालाना देखी गई? तो जिसका आंसर है अप्रैल। नेक्स्ट, ई-सचिवालय पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो जिसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वर्ष घोषित किया गया था? तो जिसका सही आंसर है 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव शुरू किया? तो जिसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 के 7वें संस्करण के अनुसार भारत कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से एक है। ITUC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है ब्रुसेल्स। आंसर ऑफ द लास्ट है। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस राज्य का नाम बताइए जिसने अनुसूचित जातियों के लिए नवी रोजगार छतरी योजना लॉन्च की? तो जिसका सही आंसर था उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।